ढोला मारू की राजस्थानी प्रेम कहानी। ढोला मारू की कहानी उत्तर भारत की लोक कथाएं और लोक गीतों के अनुसार नरवर से जुड़ी हुई है। बताया जाता है कि नरवर के राजा नल के पुत्र साहला कुमार का विवाह बचपन में महज 3 साल की उम्र में पुंगल क्षेत्र बीकानेर के पवार राजा पिंगल की पुत्री से हो गया था। पुरानी लोक कथाओं में बताया जाता है कि बाल विवाह होने पर लड़की की विदाई लड़के और लड़की के जवान हो जाने पर की जाती है, जिसे गौना कहा जाता है। जब तक लड़की लड़का दोनों जवान नहीं होते तब तक लड़की पिता के घर रहती है और गौना के हो जाने के बाद लड़की पति के घर चली जाती है। इन्हीं रस्मों रिवाज के चलते राजा नल के पुत्र साहला कुमार का बाल विवाह होने के कारण गौना नहीं हुआ और राजा पिंगल की पुत्री गौना होने तक पिता के घर पर बड़ी होने लगी। लेकिन जैसे जैसे साहला कुमार बड़े हुए धीरे धीरे बाल विवाह और पहली रानी को भूल गए। इसी दौरान साल कुमार ने दूसरी शादी कर ली और नरवर में सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। दूसरी तरफ राजा पिंगल की पुत्री वयस्क और अत्यंत खूबसूरत दिखने लगी। राजा पिंगल ने नरवर में कई संदेशवाहक गौने की सूचना पहुंचाने के लिए भेजे, लेकिन साल कुमार की दूसरी रानी उन्हें बड़ी चतुराई से साल कुमार तक संदेश पहुंचाने से पहले मरवा देती, क्योंकि उसे डर था कि सालह कुमार अपनी पहली रानी की सुंदरता पर मोहित होकर उसे छोड़कर कहीं पहली रानी के पास में चला न जाए। इसी तरह काफी समय बीत गया और पिंगल की बेटी और भी जवान और खूबसूरत होती गई। पिंगल की पुत्री को इंतजार और विश्वास था कि सालह कुमार उससे गौना करने जरूर आएगा, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद राजकुमारी सालह कुमार के वियोग में तड़पने लगी। पुत्री की यह हालत देख राजा पिंगली ने सालह कुमार तक संदेश पहुंचाने की कई प्रयत्न किए, लेकिन हर बार रानी संदेशवाहकों को मरवा डालती। राजा पिंगल को कुछ गलत होने का आभास हो गया। तब उन्होंने एक चतुर ढोली को नरवर भेजने का फैसला किया, जो गाकर सालह कुमार तक बड़ी चतुराई से संदेश पहुंचा सके। संदेश को गुप्त तरीके से पहुंचाने के लिए पिंगल की पुत्री ने ढोला मारू को रंग से कुछ दोहे बनाकर दिए, जिसके माध्यम से वह गाकर सालह कुमार को पुरानी यादें याद दिला सके और सालह कुमार को बता सके कि किस प्रकार पहली रानी उनकी याद में तड़प रही है। ढोला ने नरवर को रवाना होते समय राजकुमारी को वचन दिया कि वह सालह कुमार तक संदेश पहुंचा कर ही वापस आएगी। ढोली मध्य प्रदेश के नरवर राज्य में जा पहुंची। बरसात का समय था। सालह कुमार रात्रि के समय अपने किले की छत पर बरसात का आनंद ले रहे थे। तभी ढोली ने सही मौका देखकर मारू राग गाना शुरू किया। मधुर संगीत होने के कारण सालह कुमार उसे बड़े ध्यान से सुनने लगे। इसी गायन में ढोली ने राजकुमार का जिक्र किया और ढोली ने गाते हुए बताया कि कैसे पिंगल पुत्री उनके वियोग में तड़प रही है। जब यह दोहे सालह कुमार ने सुने तो उन्होंने सुबह होते ही उस ढोली को बुलवाया। तब ढोली ने राजकुमारी की सुंदरता और उन्हें राजकुमारी किस प्रकार वह याद करती हैं इस विषय में सब कुछ बताया। ढोली की बातें सुनने के पश्चात सालह कुमार की पहली रानी से मिलना चाहत हुई, इसलिए वह तैयार होकर पुंगल राज्य के लिए रवाना होना चाहते थे, लेकिन उनकी दूसरी रानी ने उन्हें कुछ समय बाद जाने के लिए कहकर रोक लिया। कुछ दिनों बाद एक दिन पहली रानी सालह कुमार के सपनों में आई।
तब साला कुमार से रहा न गया और वह पुंगल की राजकुमारी से मिलने पुंगल राज्य में जा पहुँचे। जब राजकुमारी ने अपने प्रयत्न साला कुमार को देखा तो वह खुशी से झूम उठी और दोनों पुंगल के महलों में एक दूसरे के प्यार में खो गए। कुछ दिनों पुंगल में रहने के बाद साला कुमार ने अपनी पहली रानी के साथ नरवर के लिए प्रस्थान किया। पुरानी कहानियों में बताया जाता है कि जब साला कुमार और पहली रानी रेगिस्तान के रास्ते से होते हुए नरवर वापस आ रहे थे, तब उन्हें उमरा सुमरा नामक रेगिस्तान का मैसूर ठग मिला, जो रानी को बंधक बनाना चाहता था। लेकिन रानी भी राजस्थान की बेटी थी, वह इन सब घटनाओं से भली भांति परिचित थी। जब रानी को उमरा सुमरा पर संदेह हुआ तो उन्होंने साला कुमार को आगाह किया। साला कुमार को खतरा महसूस होने पर रानी और साला कुमार ऊंट पर बैठकर वहां से भाग निकले। उमरा सुमरा ने उनका पीछा करने का काफी प्रयत्न किया, लेकिन वह उनके हाथ न लगे। उमरा सुमरा नामक ठग वहीं पर हाथ मलते रह गया। जब साला कुमार और रानी नरवर पहुंचे तो दोनों का भव्य स्वागत किया गया और दोनों खुशी खुशी नरवर में रहने लगे। इस प्रेम कहानी को राजस्थान और उत्तर भारत में काफ़ी प्रसिद्ध प्रेम कहानियों में से एक माना जाता है। इस ढोला मारू की प्रेम कहानी का जिक्र आपको राजस्थान के लोकगीतों में साफ साफ दिखने को मिल जाएगा।